हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के रीडिंग का टॉपिक होने वाला है जो भी सोल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपके डीएम किस एनर्जीज़ में है और मेरी डिवाइन फेमिनाइन किस एनर्जीज़ में है, वो आज चेक करेंगे हम। इस डेक को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। एक जो मेरा राइट साइड होगा वो मैस्कुलिन एनर्जीज़ के लिए होगा और जो लेफ़्ट साइड होगा वो फेमिनाइन एनर्जीज़ के लिए होगा। ओके, तो ये है मैस्कुलिन की एनर्जी, ये है, यहाँ पर रखेंगे फेमिनाइन की एनर्जीज़। ओके, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स है वो फ़िलहाल किस एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। कलेक्टिव्स में डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जीज़ चल रही है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। और यहाँ पर हम चेक करेंगे डिवाइन फेमिनाइंस किस एनर्जीज़ में है। यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए जो भी मेरी फेमिनाइंस है वो किस एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रही है, वो किस एनर्जीज़ में है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बॉटम की एनर्जीज देखिए कितनी प्यारी है, कमिटमेंट। और ये जो 2 स्वान्स है ये ट्विन फ्लेम्स को इंडिकेट करते हैं गाइज। ओके, तो यहाँ पर मैं एनर्जीज एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। वेट, कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। या तो यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई है वो मुझे यही इंडिकेट कर रही है कि जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज है वो प्रोवाइडर होते हैं और प्रोटेक्टर होते हैं। अभी वो आपसे किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, बट जो सच में डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं वो हमेशा अपनी फेमिनाइन का रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। चाहे सिचुएशन जो कुछ भी हो, उनके दिल में हमेशा आपके लिए रिस्पेक्ट होता ही है। लेकिन वो जब आपके साथ गलत बिहेवियर करते हैं तो आपको ये लगता है या लग सकता है कि अगर वो हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, फिर भी हमारे साथ इतना टॉक्सिक बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। इसका भी रीज़न होता है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन ही वो पर्सन होते हैं जो आपको ट्रिगर करके अवेकन करते हैं। अगर वो आपको ट्रिगर नहीं करेंगे तो आपकी सोल कभी अवेकन नहीं हो सकती है फेमिनाइंस। तो वो एक माध्यम होते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे पुश करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी मैस्कुलिन है आपका, वो आपकी आज भी इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है। कुछ मैस्कुलिन्स ने तो प्लान भी बना लिया है आपके साथ रीयूनियन बनाने का, आपकी तरफ आगे बढ़ने का। वो आपको रोजेस देना चाहते हैं, बुके देना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट ऑफर करना चाहते हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। कोई है जो डेट प्लान कर रहा है, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं आपसे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बीच में क्रिएट हुई है वो सब क्लियर करना चाहते हैं ये पर्सन। और ये जो मैस्कुलिन है वो आपको ही कंपैटिबल पार्टनर के तौर पर देखते हैं और आप ही उनके लिए एक परफेक्ट मैच हो, आप ही उनके लिए वो एक हो जिनके साथ ये पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। मैस्कुलिन्स जो होते हैं जब उनका डिस्टॉर्टेड फेज होता है या तो बचपन से ही उनकी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरीके की हुई होती है कि उनको जीवन में कभी प्यार नसीब नहीं होता है, उनकी फैमिली की तरफ से भी और उनके सराउंडिंग में भी। बहुत रेयर मैस्कुलिन्स होते हैं, बहुत बहुत रेयर, उन्हें उनकी ज़िंदगी में फैमिली की तरफ से प्यार मिलता है। लेकिन मैक्सिमम 99% केसेस में मैस्कुलिन को प्यार नहीं मिलता है, इसलिए वो प्यार की खोज में भटकते रहते हैं और मल्टीपल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो एक पार्टनर की तरफ जाते हैं, उन्हें वो सुकून फील नहीं होता है, उन्हें वो मदरली वाइफ फील नहीं होती है। कुछ दिन उस रिलेशनशिप में वो बिताते हैं, उसके बाद वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर से यही साइकिल रिपीट होती है। देन एक दिन उनकी लाइफ में उनकी फेमिनाइन आती है
और उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, ये वो ही पर्सन है जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिसको मैं खोज रहा था। इसके साथ ही मुझे वो सुकून फ़ील होता है, वो मदरली वाइब फ़ील होती है। और सेम ये एनर्जीज़ फेमिनाइन भी फ़ील करती है जब वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिलती है। तो ये एनर्जी का जो खेल होता है वो इस तरीके से चलता है। इसलिए यहाँ पर सेक्सुअलिटी का कार्ड निकल कर आया है। आपके जो मैस्कुलिन होते हैं वो बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में जा चुके होते हैं, या अभी भी वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको भी उनको लेकर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन ये डिवाइन का प्लान होता है और उनकी वुंडेड एनर्जीज क्लियर करने के लिए भी ये सब कुछ होता है। बिकॉज मैस्कुलिन हमेशा प्यार की तलाश में भटकते रहते हैं और उन्हें वो प्यार नहीं नसीब होता है। वो उन्हें तभी नसीब होता है जब उनकी फेमिनाइन की एंट्री उनकी लाइफ में होती है। तो यहाँ पर यही एनर्जीज़ है कि हो सकता है कि आपके जो मैस्कुलिन हैं उनके पास्ट में मल्टीपल रिलेशनशिप थे या अभी है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपके जो मैस्कुलिन है वो अब थक चुके हैं अलग अलग पार्टनर्स के साथ डील करके, बिकॉज़ उन्हें आपके साथ ही कंपैटिबिलिटी फ़ील होती है और अब उन्होंने बाउंड्रीज सेट कर ली है। अब वो उनकी ज़िंदगी में किसी और को नहीं आने देना चाहते हैं। उन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया है, हेल्दी बाउंड्रीज सेट की है ताकि उनके इमोशंस को कोई हर्ट ना कर सके। इसलिए उन्होंने आपसे भी थोड़ी दूरी बनाए हुए रखी है। अब वो डर रहे हैं कि कहीं आपको वो खो ना दे, उनसे ऐसी गलती ना हो जाए कुछ जिस गलती की वजह से वो आपको हमेशा के लिए खो दे। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ना मैस्कुलिन फेमिनाइन को खोते हैं ना फेमिनाइन मैस्कुलिन को खोती है। ट्विन फ्लेम्स का मतलब ही ये होता है कि एक ही सोल दो बॉडीज़ में स्प्लिट हुई होती है। एक ही आत्मा होती है जो दो बॉडीज़ में होती है, एक फीमेल एक मेल। तो आप दोनों का अलग होना तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो ये एनर्जीज मैस्कुलिन्स की है। अब हम बात करेंगे फेमिनाइंस की। फेमिनाइंस उनकी एनर्जीज बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हो सकता है आप में से बहुत ज़्यादा जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो अपने चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं, एनर्जीज बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। हो सकता है मेरे फेमिनाइंस को बहुत ज़्यादा फेदर्स दिख रहे हैं, ब्लैक फेदर, वाइट फेदर, ग्रे कलर के फेदर्स, रेयर केसेस में ग्रीन कलर का फेदर किसी को दिख रहा है। देखिए ये आवाज़ अगर आई होगी ना आपको, ये पैरट की आवाज़ थी कंफर्मेशन। तो आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हो, इस तरीके से ही इनर वर्क करते रहो। आपकी एनर्जीज ज़रूर बैलेंस होगी और आप दोनों का रियूनियन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी लाइफ में वो सब खुशियाँ आएगी जिसे आप डिज़र्व करती हो। और जो मेरी कुछ फेमिनाइंस है उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, अपना लाइफ पर्पस यहाँ पर सर्व करते हुए दिख रही है, आपकी तरफ अबंडेंस अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है। जो फेमिनाइन बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जीज़ में है, आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है, ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है। और जो फेमिनाइंस आज भी इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में है, तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि आपको मैच्योरिटी की एनर्जीज़ में आना है। छोटे बच्चों की तरह बिहेवियर नहीं करना है। एक्चुअल में फेमिनाइन एनर्जीज़ बचपन से ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो मैच्योरिटी की बातें उन्हें बताना तो गलत होगा, लेकिन कभी कभी एनर्जी इफ़ेक्ट्स की वजह से हो जाता है कि फेमिनाइन कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करने लगती है और वो खुद इस जर्नी से भागना शुरू कर देती है। जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, जब भी आप आपके पार्टनर से रन करने की कोशिश करते हो उसी वक्त उनका नाम बहुत ज़्यादा बार आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। उनके बारे में कोई आपसे बातें करना स्टार्ट कर देता है या उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें आपके सामने आना स्टार्ट हो जाता है। ये अगर आपके साथ हो रहा है तो ये समझना है कि आप आपके ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड हो, एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो और आप उनसे भाग नहीं सकते हो। और अगर आप भागने की कोशिश करते हो तो आपको ये साइंस दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसका ये मतलब है
कि यूनिवर्स आपको उनसे कनेक्ट करवा के ही रखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आ रही है वो मैस्कुलिन्स के लिए भी पॉजिटिव है और फेमिनाइंस के लिए भी पॉजिटिव है। ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज आज की रीडिंग में नहीं निकल कर आ रही है। अगर कुछ गिने चुने मैस्कुलिन या फेमिनाइंस हेवी एनर्जीज में है भी, तो वो भी इतने ज़्यादा लेवल पर हेवी एनर्जीज नहीं दिख रही मुझे। यहाँ पर 20-30% ट्रस्ट इश्यूज, डाउट की एनर्जीज है यहाँ पर। तो ये एनर्जीज हमने यहाँ पर क्लैरिफाई की है। इसके बाद हम देखेंगे कि महादेव जी के मैसेजेस आपके लिए क्या है। महादेव जी के मैसेजेस आपके लिए क्या है, ये कार्ड्स में साइड कर देती हूँ। ओके, थैंक यू एंजल्स। हाँ, और हाँ, लास्ट का बॉटम का कार्ड भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगी गाइज। कमिटमेंट। तो ये कमिटमेंट आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। बॉटम में निकल कर आए थे ये 2 स्वान्स। ये 2 जो प्यारे स्वान्स है ना, ये ट्विन फ्लेम्स होते हैं मतलब 2 स्वान ट्विन फ्लेम की एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। अगर आपको हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा स्वान्स दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और ये जो फुल मून गया है, इस फुल मून की एनर्जीज़ का असर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर भी हुआ है, आपकी एनर्जीज़ पर भी हुआ है। आप दोनों को एक दूसरे की तरफ पुश किया गया है। अगर आप एक दूसरे से थोड़ा सा दूर भी हो तो आपको पास लाने की कोशिश की गई है। अगर आपको चिड़चिड़ा महसूस हो रहा है या आपके पार्टनर के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, तो ये आपके अंदर की ही एनर्जीज़ है जो रिसरफेस हो रही है। तो आपको वो एनर्जीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ये इस कार्ड के द्वारा आपको मैसेज कन्वे किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, अब देखते हैं शिव जी के मैसेजेस। शिव जी प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे सभी व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए, जो सोलमेट जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं और जो बाकी के सोल्स हैं, सबके लिए गाइडेंस दीजिए शिव जी, सबके लिए गाइडेंस दीजिए। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ, फैमिली, इमोशनल सपोर्ट। ओके, उसके बाद है माउंटेन्स, उसके बाद है आदि शक्ति, देन वी हैव बीइंग पोलाइट। देखिए बीइंग पोलाइट की एनर्जीज़ है यहाँ पर, ये कार्ड में यहाँ साइड में रख दूँ, ये इधर रख दूँ, बीइंग पोलाइट का। ओके, और बॉटम की एनर्जी से निकल कर आ रहा है भैरव। तो ये जो कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, महादेव जी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप आपका गुस्सा किसी और पर उतार रहे हो, आपके पार्टनर का गुस्सा अगर आप आपके फैमिली मेम्बर्स पर उतार रहे हो, या आपका फ्रस्ट्रेशन आप किसी और पर उतार रहे हो, तो ये बंद कीजिए, बंद कर दीजिए, अभी इसी वक्त बंद कर दीजिए। क्योंकि आप उन लोगों के साथ कर्मा क्रिएट कर रहे हो, उनको दुख देकर। आपको आपके फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताना है। हो सकता है इन दिनों आपके लव लाइफ के इश्यूज़ के चलते आपने आपके फ्रेंड्स से दूरियां बना ली है, आपके फैमिली से दूरियां बना ली है। तो शिव जी आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको आपकी फैमिली को और फ्रेंड्स को भी वक्त देना है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फ्रेंड्स है या टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स है तो उनसे दूरियां ही बना लो, लेकिन उन दूरियों में उनके ऊपर आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं उतारना है, ये बात समझ लीजिए। आपको पोलाइट ही रहना है, बिकॉज़ आपके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आप किसको क्या बोल रहे हो, क्या बता रहे हो, उसका इम्पैक्ट आपके आने वाले फ्यूचर पर होता है। तो आपके जो मैसेजेस हैं वो आपको बाकी लोगों को पोलाइट वे में कन्वे करने हैं। अगर आप खुद एक गाइड हो, टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, अगर आप काउंसलर हो, किसी भी चीज़ के लिए कंसल्टिंग में आप इन्वॉल्व हो, तो आपको बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बोलना है।
अच्छी तरीके से उन्हें हैंडल करना है, उनके साथ डील करना है, उनके ऊपर चिड़चिड़ नहीं करनी है, उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना है। ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो तो आपको शांत बैठना है, मेडिटेट करना है, उसके बाद आपकी अंतरात्मा जो आपको बताती है वो पाथ आपको चुनना है। ये आपकी लाइफ का एंड नहीं है, ये आपकी लव लाइफ का, करियर लाइफ का, जो कुछ भी आप समस्याओं में फंसे हुए हो, ये उस बात का अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। तो आपको शांत बैठकर सोच विचार कर कर लाइफ के डिसीजंस लेने हैं गाइस। ये मैसेज यहाँ पर शिव जी आपको दे रहे हैं। उसके बाद है आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है। अगर आपके एरिया में कहीं पर हिल स्टेशंस है या कोई शांत जगह है, पहाड़ है, तो आप वहाँ पर जाकर मेडिटेट कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, एनिमल्स के साथ कनेक्ट कीजिए, बर्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए। एनिमल्स मतलब जो शांत स्वभाव के होते हैं, नहीं तो जाओगे और शेर के साथ लड़ने भिड़ने मत लग जाना। सॉरी गाइस, तो ये मत करना। पोलाइट वे में सब क्रीचर्स से आपको डील करना है। यही शिव जी का मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है, बिकॉज उनकी जो पावर है वो आपके साथ है। उसके बाद है आदि शक्ति। आदि शक्ति की एनर्जीज आपके साथ है। आज हम कर रहे थे ट्विन फ्लेम रीडिंग और कार्ड भी निकल कर आ रहा है आदि शक्ति, और जो कार्ड है वो भी बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। एक तरफ है माँ पार्वती और एक तरफ है शिव जी। ये कार्ड देखिए, तो एक है आग और एक है पानी। एक आपका जो एक पार्टनर है, ये आप भी हो सकते हो या आपका पार्टनर भी हो सकता है। एक में बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा प्राइड है, पैसों का लेकर घमंड है, पैसों का, स्टेटस का, या मैं ही बहुत बड़ा हूँ। ये भी माया के चलते ये एनर्जीज़ भी कई मैस्कुलिन पर हावी हो जाती हैं। कंट्रोल करना, लोगों को कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, ये भी एनर्जीज़ होती है। तो ये जो आग और पानी का कॉम्बिनेशन है ट्विन फ्लेम्स का, तो आपको वो बैलेंस करना है। आपके अंदर वो दोनों जो एलिमेंट्स है उसको आपको बैलेंस करना है। यही मैसेज आपको शिव जी यहाँ पर देना चाहते हैं। तो फिर ये दो जो एलिमेंट्स है वो बैलेंस कैसे होंगे, ये बैलेंस करने के लिए ही आपको चक्रा मेडिटेशन सजेस्ट किया जाता है। जब आप चक्रा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हो तो वो जो बीज मंत्रास होते हैं, जिसे सीड मंत्रास भी बोलते हैं, तो वो जैसे जैसे आप सुनते हो या चैंट करते हो तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती है, वो वाइब्रेशंस आपके उस चक्रा के ब्लॉकेजेस को क्लीन करती है, क्लियर करती है, और उस चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपकी हेल्प करती है। और जो हार्ट चक्रा होता है, हार्ट चक्रा से आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्ट होते हो। इसीलिए जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, उनके हार्ट चक्रा पर उन्हें हमेशा हैवीनेस फील होता है। तो जब भी आपको हैवीनेस फील हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, या तो ये आपकी एनर्जी है जो आपको हील करने की ज़रूरत है। अगर आपने आपके ट्विन के लिए बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं तो आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है। जब वो ग्रजेस, जब वो सब नेगेटिविटी आप रिलीज़ करते हो, उसके बाद ही आपका जो पार्टनर है वो कम्युनिकेशन में आता है। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर आपने आपके अंदर सब कुछ एंगर, उनके प्रति जो भी गलत भावनाएं हैं, वो अगर आपने सब दबा कर रखी है, और इस भावनाओं में अगर आप उनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, या उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आ जाए ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। बिकॉज आप दोनों हार्ट चक्रा से ही कनेक्टेड होते हो। और जब आप सभी ग्रजेस रिलीज़ कर देते हो, उन्हें पूरे दिल से, अंतरात्मा से माफ़ कर देते हो, सभी थर्ड पार्टीज़ को माफ़ कर देते हो,
जिन लोगों ने बचपन से लेकर आज तक आपके साथ गलत किया है, उन सबको माफ़ कर देते हो, उसी के बाद आप डिवाइन एनर्जीज़ में कन्वर्ट होते हो। तो यही मैसेज आपको यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ट्विन फ्लेम की जर्नी बिल्कुल आसान नहीं होती है गाइज़, ये शिव और शक्ति का मिलन है। आप ही सोचिए माँ पार्वती ने कितने जन्मों तक तपस्या की थी, तब जाकर वो शिव जी से मिली थी। और अगर इस लाइफ टाइम में आपको पता है कि आप आपके ट्विन के साथ ही डील कर रहे हो, तो हो सकता है ये आपका लास्ट बर्थ है। ये आपका लास्ट बर्थ हो सकता है, या 1-2 बर्थ अभी आपके बाकी है, ज़्यादा नहीं। और आपका यूनियन इस लाइफ टाइम में होकर ही रहेगा। अगर आप इनर वर्क अच्छे से नहीं करते हो तो नेक्स्ट या उसके बाद मिलेगा। उसके बाद शायद मुझे नहीं लगता है कि और बर्थ मिल सकता है आपको, मतलब आप मोक्ष तक आगे बढ़ जाओगे उसके बाद। तो शायद बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो ये है आज की रीडिंग। तो जो भी शिव जी ने आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया है वो फॉलो कीजिए, अपने आप को बैलेंस एनर्जीज़ में लेकर आइए। और हाँ, भैरव जी का कार्ड यहाँ पर रह गया। देखिए, जब भी कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ से कनेक्ट होने की कोशिश की जाती है ना, तो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं बीच बीच में, डिस्ट्रैक्ट करती है। जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, वो डिवाइन सोल्स को हमेशा डिस्ट्रैक्शन में डालती है। तो अब मैं जो रीडिंग कर रही थी, तो पहली बार भी मैं जो बॉटम की एनर्जीज़ थी उसे थोड़ा सा भूल गई, वो डिस्ट्रैक्शन था। और अभी अभी फ्लो में मैं भैरव जी का कार्ड भी थोड़ा सा मिस कर रही थी, तो ये डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए गाइज़। तो यहाँ पर भैरव जी की जो एनर्जीज़ है, वो आपको यही बोलना चाहती है कि आपको भय की एनर्जी से, फियर की एनर्जी से बाहर निकल कर जाना है। अगर आपको किसी बात का डर है तो आपको उस डर से बाहर निकलना है। भैरव महादेव जी का ही एक रूप है, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके साथ उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर बनी हुई है। आपको उन्हें ग्रैटिट्यूड पे करना है और उन्हें प्रे करना है कि जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, उससे आपको प्रोटेक्ट करे। और जिन भी लोगों पर ब्लैक मैजिक किया गया है, उन सब सोल्स को भैरव जी यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये मैसेज मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है। अगर आपको आपके कानों में डमरू की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये आपके हार्ट चक्रा के बैलेंस होने का या जागृत होने का बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। तो यही मैसेजेस है आज आपके लिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। किसी भी जर्नी में स्टक मत होइए लेबल में कि मैं ट्विन फ्लेम में हूँ, सोलमेट में हूँ या कार्मिक में हूँ। आपको बस आपका बेस्ट देना है। अगर आप बेस्ट देते हो ना, तो आपका कार्मिक भी सोलमेट में कन्वर्ट होता है। ये बात भी जान लो। तो ये है आज की आपकी रीडिंग। टेक केयर गाइस, बाय बाय।